और इन्होंने बर्बरीक जी तो बहुत धार्मिक हैं, बहुत संस्कारों से पूरित होकर इनका लालन पालन हुआ है। तो बर्बरीक जी ने तो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा है, प्रभु संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है। इन्होंने प्रश्न किया कि मैं इस धरती पर आया हूं, आप बताइए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। वो साधन कौन से हैं, वो क्रियाएं कौन सी हैं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा उत्थान हो, उद्धार हो, जिससे मैं इस जीवन के चक्र को समझता हुआ अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकूं और मुक्ति पा सकूं। लोगों के अलग अलग समझने हैं, अलग अलग मानने हैं। कोई तप को ही श्रेय मानता है, कोई ज्ञान को श्रेय मानता है, कोई यज्ञादि शुभ कर्मों को श्रेय मानता है, कोई इंद्रियों के निग्रह को श्रेय मानता है, कोई धन को ही श्रेय मानता है, कोई भोगों को ही श्रेय मानता है। मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरा कल्याण हो, मेरा उत्थान हो, मेरा उद्धार हो। तो यहां भगवान श्री कृष्ण ने चारों वर्णों की कर्तव्य रूपरेखा बताई। चारों वर्णों के कर्तव्य क्या क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अपने कर्म से व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। तो यहां बताया कि देखो सबके अपने अपने कर्तव्य हैं जी। मेरे अपने कर्तव्य हैं, आपके अपने कर्तव्य, स्त्री के अपने कर्तव्य, पुरुष के अपने कर्तव्य हैं, बालक के अपने कर्तव्य हैं, बूढ़े के भी अपने कर्तव्य हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य ये है कि वो स्वाध्याय करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके समाज को वो प्रसाद रूप में बांटे, समाज को श्रेष्ठ बनाए, खुद भी श्रेष्ठ बने और समाज को भी श्रेष्ठ बनाए। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना, विद्या देना और पूरे समाज को ज्ञानवान बनाना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि बल प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना, एकदम ऐसी शक्ति बल प्राप्त करना कि वो रक्षा कर सके समाज की, बहन बेटियों की, गौ माता की, धर्म की रक्षा कर सके। ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। वैश्य का कर्तव्य है कृषि करना, गौ पालन करना, ये वैश्य का कर्तव्य है। व्यापार करना, धन कमाना, ये वैश्य का कर्तव्य। और शूद्र का सेवा करना। जो भी समाज के कार्य हैं, मान लीजिए कि वो अगर ज्ञान में श्रेष्ठ नहीं है, ज्ञान बल धन कमाने में श्रेष्ठ नहीं है, तो उसके लिए बहुत से कार्य हैं समाज में। इसलिए हर एक वर्ग को कुछ न कुछ करते रहना है। अब जब बहुत बड़ी व्याख्या बता दी भगवान श्री कृष्ण ने, सबके कर्तव्य बताए, तो बर्बरीक जी कहते हैं बाकी सब तो ठीक है प्रभु, आपने बहुत अच्छा बताया, पर अब मुझे ये बता दो मैं क्या करूं। आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, सबके कर्तव्य बताए, मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य इस समय तुम शक्ति प्राप्त करो, बल प्राप्त करो, ऊर्जा प्राप्त करो और समाज के रक्षण में, धर्म के रक्षण में लगो। और शक्तियां प्राप्त करने के लिए आपको शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी। इसलिए बताया कि महिसागर संगम जो तीर्थ है, जिसकी कथा हमने पहले दिन सुनाई थी, महिसागर संगम तीर्थ में जाकर के तुम तपस्या करो, वो गुप्त क्षेत्र के नाम से प्रचलित है। इसलिए अब उस स्थान पर जाकर उस स्थान का उद्धार करो, कल्याण करो। याद रखना, व्यक्ति की श्रेष्ठता होती है। व्यक्ति यदि श्रेष्ठ है तो जिस स्थान पर बैठ जाए, कहते हैं ना जंगल में भी मंगल कर देता है, व्यक्ति की श्रेष्ठता होती है। संत जन जहां बैठ जाए वहीं आनंद कर देते हैं। इसलिए तुम बहुत श्रेष्ठ हो, संस्कारी हो, सदाचारी हो। और इतना प्रसन्न हुए हैं इस बालक से भगवान कि कहा कि बर्बरीक तुम्हारा इतना सुंदर हृदय है, इतने प्यारे हो तुम, इतने सहज हो, इतने सरल हो कि आज से मैं तुम्हें एक नाम देता हूं, सुहृदय। ये दूसरा नाम बाबा शाम को भगवान श्री कृष्ण ने दिया, सुहृदय।
ये स्कंद पुराण की कथा में पूरी कथा विस्तार से मिलती है। तो पहला नाम बर्बरीक, दूसरा नाम सुहृदय। तुम्हारा हृदय इतना पावन पवित्र है कि मैं तुम्हें ये नाम देता हूं सुहृदय। और कहा, हे सुहृदय, आप महिसागर तीर्थ में जाकर के वहीं आप तप करो, और आदि शक्ति 9 शक्तियां वहां विद्यमान हैं, इसलिए आप वहां जाकर के तप करोगे तो निश्चित रूप से तुम में शक्ति आएगी, बल आएगा, तुम अजय हो जाओगे। और तुम्हारा कर्तव्य इस समय यही है, इसलिए तुम महिसागर संगम क्षेत्र में जाओ, तीर्थ में जाओ। उस तीर्थ का भी कल्याण तुम्हें करना है, उस तीर्थ को भी श्राप लगा है, इसलिए उस तीर्थ को भी तुम मुक्त करो। तुम्हारे जाने के लिए और तुम्हारे तप के लिए वो भूमि निश्चित है और बहुत श्रेष्ठ स्थान है वो।